अमेरिका ने बांग्लादेश को लगाई कड़ी फटकार, यूनुस की बढ़ी टेंशन और हसीना को मिलेगा रास्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कड़ी चेतावनी दी है और ये कहा कि किसी बड़े राजनीतिक दल को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखना लोकतंत्र के खिलाफ होगा। ये चेतावनी ऐसे समय पर आई जब यूनुस सरकार ने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब अमेरिका की ओर से बांग्लादेश पर आम चुनाव को निष्पक्ष बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले शेख हसीना की वापसी का रास्ता बनता दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस की तानाशाही के खिलाफ अंतरिम सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है और अमेरिका के प्रभावशाली सांसदों के समूह ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है कि यूनुस को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से बैन हटाना ही पड़ेगा। अब अमेरिकी सांसदों ने यह भी कहा है कि किसी बड़े राजनीतिक पार्टी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया तो ये चुनाव ना तो स्वतंत्र होगा और ना ही निष्पक्ष। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य, जिसमें कई नाम शामिल हैं, उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को औपचारिक पत्र भेजा और इस पत्र में अमेरिकी सांसदों से ये कहा कि किसी राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाना लाखों मतदाताओं को उनके वोट से वंचित करना है, उनके अधिकार से उनको वंचित करना है। अब देखिए, अमेरिकी सांसदों ने ये पत्र ऐसे समय पर भेजा जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जुलाई विद्रोह के बाद आवामी लीग और उनकी छात्र इकाई बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा रखा है। सांसदों ने ये कहा कि वो राष्ट्रीय संकट के दौरान अंतरिम सरकार की भूमिका को समझते हैं, पर किसी पार्टी को दोषी ठहराना मानवाधिकार और व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के खिलाफ है। पत्र में ये भी चेतावनी दी गई कि राजनीतिक गतिविधियों पर रोक और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को दोबारा उसी पुराने स्वरूप में शुरू करना चुनाव की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी सांसदों ने यह भी कहा है कि चुनाव ऐसे समय पर होना चाहिए जिसमें जनता शांतिपूर्ण तरीके से बैलेट के जरिए फैसला ले सके और सरकारी संस्थानों की निष्पक्षता पर भरोसा बहाल हो। ये पत्र ऐसे समय पर आया जब मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका की ट्रंप सरकार के विशेष दूत सर्जियो गोर से फोन कर बातचीत की और इस बातचीत में व्यापार, टैरिफ, चुनाव, लोकतांत्रिक संक्रमण और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर चर्चा हुई। यूनुस ने यह कहा कि बांग्लादेश 12 फरवरी को चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अंतरिम सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करेगी। यूनुस ने यह भी आरोप लगाया कि जो शासन के समर्थक करोड़ों डॉलर खर्च कर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो विदेश से हिंसा भड़काई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 22 दिसंबर को कड़ा बयान देते हुए कहा कि अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं बल्कि राज तिलक होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी पर प्रतिबंध बरकरार रहा तो लाखों लोग मतदान से दूर रहेंगे और ऐसे सरकार को नैतिक वैधता नहीं मिलेगी। हसीना ने मौजूदा हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमले और उस्मान हादी की हत्या के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि भारत समेत पड़ोसी देश बांग्लादेश की अराजकता को चिंता के साथ देख रहे हैं।